अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी के बारे में और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक का 6वां लेक्चर है। तो ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू चलती रहेगी इसी तरह से। इसके बाद फिर और सीरीज़ में लेक्चर्स आते रहेंगे। देन उसके बाद एक 12th क्लास का चैप्टर, देन एक 11th क्लास का चैप्टर, इस तरह से कुछ सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें समझ में आ सके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों से शेयर करिएगा, स्टूडेंट से, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलिए शुरू करते हैं। इंथैल्पी हम बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को। किसी भी सिस्टम में कितनी हीट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। इंथैल्पी इज़ बेसिकली हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इन जनरल अगर हम बात करें तो हमको इंथैल्पी का जो डिनोट की जाती है वो किससे की जाती है? कैपिटल H से की जाती है। तो H इज़ इक्वल्स टू लिखा जाता है U प्लस PV। मतलब इसका क्या हुआ? H का यहाँ पर मतलब है इंथैल्पी, U का मतलब है इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी, और PV जो है हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब ये कैसे होगा? ये वर्क डन होगा मतलब सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है ना, जो वर्क लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, कोई सिस्टम को बनाने में, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ ऐसे गिरी पड़ी, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए लकड़ी के लॉग्स वगैरह हैं, इनको बिल्डअप करके एक छोटा सा बोर्ड बनाने में जो भी एनर्जी होगी, उसी तरह से इसी को हम लोग मतलब सिस्टम को बेसिकली सेटअप करने में जो वर्क लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो एंथैल्पी कैसे डिफाइन होती है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे दिखा जाता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर प्रेशर का चेंज ना हो रहा हो तब। ठीक, अगर बात करें हम तो ये जो होता है कि स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, मतलब ये स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात अगर हम कहें तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बेसिकली जो यूनिट एनर्जी की होती है वही इसकी भी होती है। तो यूनिट ऑफ एंथैल्पी जो हमको क्या मिलती है? किलो जूल पर मोल। ठीक है, और भी हम कैलोरी वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है इसकी इस्तेमाल की जाती है जो यूनिट, वो है किलो जूल पर मोल। अच्छा, जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया कि एंथैल्पी जो है एक स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये जो सिर्फ H है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। यानी कि हम प्लेन H जो लिख रहे हैं इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेल्टा H कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो कोई भी इसका H का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो हम यहाँ पर करते हैं चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी को अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा, ब्रैकेट में लिखते हैं PV। क्यों ऐसा लिखा जाता है? एनसीईआरटी में डायरेक्ट P डेल्टा V लिखा रहता है, लेकिन इसलिए लिखा जाता है कि कभी कभी इंथैल्पी जो है ना प्रेशर चेंज पर भी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा को बाहर रखते हैं और PV को अंदर रखते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसको सिंपली लिखें तो चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। यानी कि सिंपली कहा जाए तो कोई एक सिस्टम हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम है, ये वही सेम सिस्टम है, ये स्टेट 1 पे है। ठीक है, ये इनिशियली स्टेट पे है, ये जो है फाइनल स्टेट पे है। तो इनिशियली मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कुछ भी रहा हो, P1 प्रेशर रहा हो, V1 है, ठीक है, टेम्परेचर T मान लेते हैं। सेम प्रोसेस में जब कुछ देर बाद प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद इसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। इस केस में एंथैल्पी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब आम तौर से ये देखा गया है कि केमिस्ट्री में, ठीक है, इन केमिस्ट्री प्रोसेस कोई भी हो रही हो, ठीक है, दो पैरामीटर्स पे जनरली की जाती है। केमिस्ट्री में जितनी भी प्रोसेस हो रही है 2 पैरामीटर्स पे की जाती है, यानी कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दूसरा जो होता है किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पर। ये इन जनरल बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी पर हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी ज़्यादातर 10 से 11% लिया जाता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा प्रोसेस होती हैं। 89 to 90% प्रोसेसेस हमारी जो होती हैं कांस्टेंट प्रेशर पे की जाती है। मतलब मोस्टली इनमें भी जो है ज़्यादातर कांस्टेंट प्रेशर पर ही प्रोसेस की जाती है। ठीक, तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेट करेंगे इंथैल्पी को, तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U इंटरनल एनर्जी
ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर हमको एंथैल्पी कैसे मिलेगी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और एनसीईआरटी में इसी वाले इक्वेशन का मेंशन किया है, क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस में हीट कंटेंट कैलकुलेट करते हैं किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए क्वेश्चन दोनों से आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी से रहती है, ठीक है। इसलिए इसको अलग से बता दिया गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर ही जो है हमारा इंथैल्पी कैलकुलेट हो। हमारी इंथैल्पी जो हो सकती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम सवाल उससे उठते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंथैल्पी, मतलब बेसिकली टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अब बात करें अगर हम, तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ पढ़ी जाती है, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी एक प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बस खाली अपने वो फॉर्म को चेंज करती रहती है, ठीक है ना, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम की स्पेशली बात करें, तो एनर्जी कभी भी हमको चेंज नहीं मिलेगी, बल्कि वो कांस्टेंट मिलेगी, यानी जो इनिशियल फेज़ में रहेगी वो फाइनल फेज़ में रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, यानी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम होता है, वो किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्लू के। अब यहाँ पर जो डेल्टा यू है वो क्या है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, उसमें इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर क्यू जो है वो क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम है। किसी सिस्टम को जो हीट दी जा रही है उसके प्रोसेस होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू। और डब्लू क्या है, डब्लू इज़ वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसी फर्स्ट लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे इंथैल्पी के ऊपर। चलिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग किसके ऊपर, इंथैल्पी के ऊपर। तो अगर हम फर्स्ट लॉ के हिसाब से बात करें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अभी हमने इनिशियली पढ़ा भी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ये हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी एक्सटर्नल जो वर्क होता है वो किसके बराबर हो जाता है, निगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। अब क्या हम लिख सकते हैं इसको, क्यू पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, यहाँ पे एक्सटर्नल को मेंशन कर लेते हैं। तो क्यू पी यहाँ पर क्या हो गया। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा अभी इंथैल्पी में कि ऑल्सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। किसकी बात हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमारी इंथैल्पी इसके बराबर होती है, ठीक है, और हीट जो होती है इसके बराबर होती है। अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो हमको क्या पता चलेगा कि इंथैल्पी जो होती है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होती है, ठीक है। इंथैल्पी क्या होती है, हीट एट, जो मतलब सिस्टम को हीट दी जा रही है उसके बराबर, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो सिस्टम को हीट दी जा रही है वो किसके बराबर हो जाती है, इंथैल्पी के बराबर। कैसे पता चला हमको, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो है क्या, हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ठीक है, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो इसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी समझना पड़ता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गैस।
तो हम लोग क्या क्या जानते हैं, पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इंथैल्पी जो होती है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होती है। ठीक है, ये जो रिलेशन है ना ये इन टर्म्स ऑफ गैस है। ठीक है, इसको ध्यान देना होगा, इन टर्म्स ऑफ गैस की बात हो रही होगी। ठीक, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, ये हम लोग पहले से पता है। जहाँ पर डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, इट इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम, यानी ये प्रोसेस जो हो रही है किस पर हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसीडर करें कि वॉल्यूम जो है चेंज हुआ कहाँ से, V1 से गया है V2 पर, तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1। ठीक है, मतलब वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक। अच्छा, अब इसके अलावा हमको ये भी पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन डिराइव किया गया है वो ये PV इज इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर आइडियल गैस अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, PV1 इज इक्वल्स टू N1RT, क्योंकि R और T कॉन्स्टेंट है। ठीक है, PV2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, N2RT। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ मोल्स ही तो चेंज हो रहे होंगे भाई। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास अभी इतना वॉल्यूम था, ये मान लेते हैं कि इतना हो गया, तो अब जो भी सब्सटेंस रहा होगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स भी तो घट रहे होंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा नंबर ऑफ मोल्स का चेंज आ रहा है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग किस में पुट करते हैं, इस वाले में। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए तो इसको सेकंड वाले को अगर हम फर्स्ट में वैल्यू रखें, आई एम सो सॉरी, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले की वैल्यू जो है किस में रखें हम लोग, सेकंड में अगर रखें तो हमको क्या इक्वेशन बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस PV2 की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, N2RT माइनस, और ये क्या मिल रही है, N1, हमको दूसरी क्या मिल रही है, N1RT। ये हमको मिल रहा है क्या, इक्वेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT जो है क्या है, यहाँ पर जो NG है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस में नंबर ऑफ मोल चेंज हुए होंगे वो। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर गैस, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। अब अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें, वैल्यूज़ की, तो डेल्टा एच की दो तरह की वैल्यू पॉसिबल है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू, एक डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, दो तरह की वैल्यूज़ पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, यानी कि यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर निगेटिव आ रही है तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि सिस्टम से हीट माइनस हो रही होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी वैल्यूज़ के बेसिस पे आगे हमको सिस्टम में स्पॉन्टेनिटी वगैरह भी बतानी पड़ती है कि प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइन। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिए, और वीडियो अगर सही लगे, पसंद आए, बातें समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।